दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम कर, और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। अब फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकल कर? फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहाँ जहाँ से चाहो उसकी कीमत वसूलती रहना। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? और मैंने फैसला कर लिया। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अचीरन कर दी। तुम होश में हो? उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ। तो ले नाजरीन, कशमाला चलने वाली है अपनी एक खतरनाक चाल, जिसके जरिए वो करने वाली है नौशरवान से दुआ को अलग। और इसके लिए वो चाहती है कि नौशरवान हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में से दुआ को निकाल दे। इसलिए उसने जुनैरा से रब्ता किया है ताकि जुनैरा कोई भी हिला बहाना करके दुआ को वापस अपने पास रख ले और उसके साथ जैसे मर्जी सलूक करे। लेकिन कशमाला नहीं जानती कि वो अपनी जान की खुद ही दुश्मन बनी बैठी है, कि इस इरादे से उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि पहले ही उसे नौशरवान ने बर्दाश्त कर लिया था और उसे माफ कर दिया था। लेकिन नौशरवान असल में तो उसकी जान लेने के ही इरादे से आया था कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा, लेकिन नौशरवान ने उसे पहले बख्श दिया। कशमाला ये काम करवाने के लिए जुनैरा को बहुत अच्छी खासी कीमत भी देती है और कहती है कि तुम मेरा ये काम कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। दूसरी तरफ जुनैरा बहुत खुशी खुशी वो कीमत रखकर कशमाला का काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआ के अब्बू और अम्मी में बहुत सारा झगड़ा चल रहा है उसकी बहन के रिश्ते को लेकर। आप तो पहले ही जानते हैं कि दुआ का अब्बू किस कदर लालची इंसान है और वो लालच की हवस में आकर कुछ भी कर सकता है, और वो अपनी इसी लालच की बना पर दुआ की छोटी बहन का रिश्ता एक ऐसे घर में करना चाहता है जिस घर से उसे भी रुपए पैसे और बहुत सारा फायदा मिल सके। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दुआ की माँ जो है वो ढाल बनकर खड़ी हो गई है। वो नहीं चाहती कि दुआ का बाप उसकी छोटी बहन का रिश्ता किसी भी तरह से किसी के साथ कर दे। पहले तो आप जानते हैं कि दुआ की सारी फैमिली किस तरह चुपचाप दुआ के बाप के सारे जुल्म बर्दाश्त करती आई है, लेकिन अब इस एपिसोड में दुआ की माँ के तेवर देखने से लगता है कि वो अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो अपने लिए अपने हक में ज़रूर आवाज़ उठाएंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआ को आ गया है नौशरवान पे एतबार, क्योंकि दुआ को पता चल गया है कि उसने उसे किसी तरह का भी धोखा नहीं दिया, क्योंकि दुआ सोचती थी कि शायद नौशरवान ने उसे धोखा दिया है और उसे ये हकीकत नहीं बताई कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। और नौशरवान उसे समझाता हुआ नजर आता है कि दरअसल दुआ, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने घर वालों की मर्जी से की है और बहुत सारी मजबूरियों के तहत मैंने ये शादी के लिए हामी भरी थी। खैर, ये तो उसके बाबा साईं और उसकी माँ की ही ख्वाहिश थी कि वो कशमाला से रिश्ता जोड़ ले और उससे निकाह कर ले, ताकि उसके भाई के जाने के बाद उसके भाई का नाम फिर भी जिंदा रहे। इसलिए नौशरवान ने चुपचाप कशमाला से रिश्ता जोड़ लिया। दूसरी तरफ नाजरीन, आप ये देखने जा रहे हैं कि फराज के घर आने वाली है एक नई खुशी, और डॉक्टर ने बता दिया है कि फराज, तुम एक नई खुशी हासिल करने वाले हो। लेकिन फराज किसी तरह से भी नई खुशी हासिल नहीं करना चाहता और वो नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आए। एक और सीन में देखेंगे कि जुनैरा मलाएगी दुआ को कॉल और उसे बताएगी कि जिस इंसान को तुमने गुलदान मारकर बेहोश कर दिया था उसे पता लग गया है कि तुम कहाँ भेजाई गई हो और किस घर में हो, और उसे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है, और वो आ रहा है तुम्हारे घर तुमसे बदला लेने, और वो तुम्हें तलाश करता हुआ बस आता ही होगा। जुनैरा इसलिए ये चाल चल रही है ताकि दुआ उसकी मिन्नतें समाजतें करे, ताकि दुआ उससे कहे कि तुम मेरी जान किसी तरह से भी बचा लो। लेकिन जुनैरा नहीं जानती कि वो किससे उलझ रही है। अब वो दुआ नहीं रही बल्कि अब वो बन गई है नौशरवान की बीवी, और नौशरवान किसी भी तरह से उसे बचा लेगा, और नौशरवान को अच्छी तरह से ऐसे लोगों के साथ निपटना आता है। तो
अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि क्या दुआ का बाप कामयाब हो जाएगा उसकी बहन का रिश्ता वहाँ पर करने के लिए या नहीं। ये उसकी माँ वाकई ही ढाल बनकर अब उसका साथ दे रही है और उसके आगे खड़ी है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या कश्माला का फिर से एक पर्दाफाश होने वाला है या कश्माला कामयाब हो जाएगी दुआ और नौशरवान को अलग करने में। बहरहाल ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। और हाँ, अगर जुनैरा और कश्माला कामयाब हो भी जाती हैं अपने प्लान में और अगर इनका पता नौशरवान को चल गया तो वो इनके साथ क्या करेगा। आगे ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होने वाला है। इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए और इसी तरह की और अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है।